हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी हिस्ट्री की क्लास। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है मराठा साम्राज्य। ठीक है, या मराठा और पेशवा। तो हम लिखते हैं मराठा और पेशवा। ठीक है, तो बात करें, यहाँ पे हेडिंग हमारी ये होगी स्वतंत्र राज्यों का उदय। स्वतंत्र राज्यों का उदय। ठीक है, तो यहाँ मराठा साम्राज्य की बात करें तो इसके संस्थापक जो थे सबसे पहले वो थे शिवाजी महाराज। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं संस्थापक। संस्थापक थे शिवाजी। अब बात करें हम अगर इनके बारे में, शिवाजी तो इनका जो टाइम पीरियड रहेगा, यानी कि इनका कार्यकाल या शासनकाल 1627 से लेकर 1680 ईस्वी। ठीक है, इनका जन्म जो हुआ था वो शिवनेश्वर दुर्ग पूना में हुआ था 1627 ईस्वी में। और इनके पिताजी का नाम था शहाजी भोसले और इनकी माता का नाम था जीजाबाई। ठीक है, अब बात करें इनके धार्मिक गुरु, तो वो थे समर्थ गुरु रामदास। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो इन्होंने अपने दादाजी कौंडदेव से प्राप्त करी थी। और फिर बात करें इनकी पत्नियों की, तो इनकी 3 पत्नियां थीं, साईबाई, सोयराबाई और पुतलीबाई। ठीक है, तो हम पहले इनका जो ये जीवन परिचय थोड़ा सा इसके बारे में नोट कर लेते हैं। इनका जन्म ये हुआ था शिवनेर दुर्ग पूना में। ठीक है, और ये बहुत पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन। ठीक है, 1627 ईस्वी में। पिता का नाम तो इनके पिता का नाम था शहाजी भोसले। माता का नाम था जीजाबाई। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इनके गुरु का नाम जो पूछा जाता है, ये जीडी में कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया है कि इनके गुरु का क्या नाम था। तो बात करें धार्मिक गुरु, तो ये थे समर्थ गुरु रामदास। ठीक है, और बाकी इन्होंने जो अपनी प्रारंभिक शिक्षा थी, प्रारंभिक शिक्षा ये इन्होंने ली थी अपने दादाजी कौंडदेव से। ठीक है, ये कौन थे? इनके दादाजी। अब बात करें अब इनकी पत्नियों की, तो नीचे से स्टार्ट करते हैं। पत्नियां, तो इनकी 3 पत्नियां थीं। ठीक है, पहली जो थी वो थी साईबाई, दूसरी थी सोराबाई और तीसरी जो थी वो थी पुतलीबाई।
पुतली बाई। ठीक है, तो ये था एक तरीके से इनके बारे में, शिवाजी के बारे में। ठीक है, अब बात करें कि इन्होंने इनका जो विजय रही है, यानी कि युद्ध की जो रणनीति रही है वो किस प्रकार रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं शिवाजी की जो स्टार्टिंग की या प्रथम विजय जो रही थी। ठीक है, तो हेडिंग शिवाजी शिवाजी की प्रथम विजय। ठीक है, तो 1646 ईस्वी में इन्होंने तोरण के किले पे अधिकार किया था और 1647 में इन्होंने सिंहगढ़ के किले को जीता था। ठीक है, और इन्होंने आक्रमण किया था मुगल सेना पे 1657 में। उस टाइम पे जब इन्होंने आक्रमण किया था तो जो औरंगजेब था वो उस टाइम पर दक्कन का सूबेदार था। ठीक है, और 1659 में क्या करते हैं, फजल खां जो होता है उसकी हत्या कर देते हैं। अब ये फजल खां ये बीजापुर के सुल्तान जो था उसका सेनापति था। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है यहाँ पे, इनको नोट करते हैं कि 1646 में क्या करते हैं ये तोरण किले पर अधिकार। और 1647 में सिंहगढ़ सिंहगढ़ का किला जीता। ठीक है, और 1657 में मुगल सेना पर आक्रमण। आक्रमण किया, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि मुगल सेना पर आक्रमण किया कब किया था, किस मतलब सन में किया था, ये सन पूछ ली जाती है। और ये भी तोरण किला कब जीता था, सिंहगढ़ का किला कब जीता था। ठीक है, और जब ये आक्रमण हुआ तो जो औरंगजेब था औरंगजेब कहाँ का, दक्कन का सूबेदार था। ठीक है, दक्कन का सूबेदार। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद इन्होंने 1659 में क्या किया, अफजल खां की अफजल खां की हत्या कर दी। ठीक है, तो ये बीजापुर के सुल्तान का सेनापति था, ये पॉइंट रहने देते हैं। उसके बाद 1659 में औरंगजेब ने क्या किया कि शाइस्ता खान जो था उसको दक्कन का सूबेदार बना दिया। ठीक है, फिर उसके बाद शिवाजी ने उसको भी पराजित कर दिया। तो फिर उसके बाद ये शाइस्ता खान को कहाँ भेज देता है, बंगाल भेज देता है। ठीक है, फिर 1664 में जो इम्पोर्टेंट है तब होती है सूरत की प्रथम लूट, और उसमें संधि होती है पुरंदर की संधि। ठीक है, वहां पे ये औरंगजेब क्या करता है कि जयसिंह को भेज देता है शिवाजी पर आक्रमण करने के लिए। लेकिन ये जो जयसिंह होता है वो शिवाजी को औरंगजेब के दरबार में पेश कर देता है, और वहाँ औरंगजेब ने धोखे से बंदी बना लेता है। ठीक है, फिर 1617 में सूरत की दूसरी लूट होती है। तो पहले हम इस बारे में लिख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, 59 में। ठीक है, और फिर यहाँ पे दूसरा पॉइंट कि 1659 में औरंगजेब ने शाइस्ता खान को दक्कन का सूबेदार बनाया। ठीक है, फिर क्या होता है कि शिवाजी ने उसको भी पराजित कर दिया, किसको, शाइस्ता खान को। शिवाजी ने
इसे भी पराजित कर दिया और फिर इसको कहाँ भेज दिया, शाइस्ता खान को इसको भेज दिया बंगाल। फिर शाइस्ता खान को औरंगजेब ने बंगाल भेज दिया। ठीक है, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है आपकी ये लूट 1664 में सूरत की प्रथम लूट। ठीक है, हाँ तो आप आगे लिखते हैं इसमें कि 1665 में फिर क्या होता है, औरंगजेब ने अपना सेनापति जय सिंह को शिवाजी पर आक्रमण करने के लिए भेजा। ठीक है, 1665 में औरंगजेब औरंगजेब ने अपने सेनापति जय सिंह को शिवाजी पर आक्रमण के लिए भेजा। और यहाँ पे जब ये आक्रमण के लिए भेजता है तो यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे होती है पुरंदर की संधि। ठीक है, पुरंदर की संधि जो कि इम्पोर्टेंट है, पूछ ली जाती है कि कब हुई थी, किस सन में हुई थी। ठीक है, उसके बाद आगे कि ये जो जयसिंह होते हैं ये शिवाजी को औरंगजेब के दरबार में पेश करता है और औरंगजेब इन्हें धोखे से बंदी बना लेते हैं ना। जयसिंह शिवाजी को औरंगजेब के दरबार में पेश करता है। ये औरंगजेब शिवाजी को बंदी बना लेता है। ठीक है, बंदी बना लेता है। उसके बाद जो आपकी होती है 1670 में सूरत की दूसरी लूट। द्वितीय लूट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसके बाद शिवाजी ने हाँ अपना राज्याभिषेक कराते हैं। कब? 1674 में। ठीक है, राज्याभिषेक जो होता है इनका वो होता है रायगढ़ में, रायगढ़ के किले में। ये बहुत पूछा जाता है कि शिवाजी का राज्याभिषेक किस किले में हुआ था, तो रायगढ़ के किले में। ठीक है, जिसके बाद ये 2 उपाधि लेते हैं, हिंदू बादशाह की और छत्रपति महाराज की। ठीक है, और इनका जो राज्य अभिषेक करते हैं वो पंडित गंगभट्ट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, फिर 1678 में शिवाजी ने एक नौसेना का गठन किया और उसके बाद इसका जो मुख्यालय बनाया वो बनाया था मुंबई में। फिर 1680 में ये कर्नाटक अभियान के दौरान शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि ये अपने कार्यकाल में शिवाजी जो है
अष्टप्रधान मंत्री परिषद लूट। इसमें क्या हुआ था कि हाँ, इसके बारे में आप लोगों को बता ही दिया था कि यहाँ पे शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था रायगढ़ में, जिसके बाद उन्होंने उपाधि धारण करी थी हिंदू बादशाह की और छत्रपति महाराज की। तो इसको लिख लेते हैं कि इसके बाद शिवाजी ने 1774 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक कहाँ? रायगढ़ में, रायगढ़ के किले में कराया। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस भी इम्पोर्टेंट है। ये पूछ लिया जाता है कि राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, तो रायगढ़ के किले में। उसके बाद इन्होंने उपाधि धारण करी। जब इनका राज्याभिषेक हो गया तो एक करी थी हिंदू बादशाह और दूसरी थी इनकी छत्रपति महाराज। ठीक है, और इनका जो राज्याभिषेक किया था वो किसने किया था? राज्याभिषेक ये किया था पंडित गंगा भट्ट ने। ठीक है, तो इन्होंने इनका राज्याभिषेक किया था। उसके बाद 1678 में शिवाजी ने एक नौसेना का गठन किया। तो ये 1678 में, या ये क्वेश्चंस अलग से है, मतलब इसमें इंक्लूड नहीं है। 78 में शिवाजी ने एक नौसेना का गठन किया। मुख्यालय, जब ये गठन हुआ नौसेना का, तो इसका मुख्यालय पूछा गया था। तो इसका मुख्यालय है मुंबई। ठीक है, कोलवा मुंबई में था। इसके बाद जो इनका 1680 में एक अभियान हुआ था जिसे हम कहते हैं कर्नाटक अभियान, जिसमें इनकी मृत्यु हुई थी। तो 1680 कर्नाटक अभियान, इसमें क्या इनकी मृत्यु हो जाती है। आगे अब जो हमें पढ़ना है वो ये था कि शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्री परिषद। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से तो क्वेश्चंस बनता ही है। शिवाजी की अष्टप्रधान मंत्री परिषद। ठीक है, तो पहला जो पद होता था वो होता था उस टाइम पे किसका? पेशवाओं का। तो इसको थोड़ा सा, ठीक है, पहला पद पेशवाओं का। और पेशवा क्या होते थे? ये होता था प्रधानमंत्री। ठीक है, दूसरा जो होता था
वो था आपका अमात्य। ये कौन था? ये था आपका राजस्व मंत्री। तीसरा सुमंत, ये था विदेश मंत्री। फोर्थ सर ए नौवत, ये पद होता था सेनापति। ठीक है। पांचवा ये था वाक्यानवीस। सूचना मंत्री, सूचना मंत्री। ठीक है। उसके बाद छठा ये था आपका सुरु नवीस। ये था पत्राचार मंत्री। और यह पंडित राव धार्मिक कार्य का मंत्री। और लास्ट आठवां न्यायाधीश। न्याय विभाग। न्याय विभाग का प्रमुख। तो ये थे इनके अष्टप्रधान। ठीक है, जिसमें आप लोगों को पेशवा, अमात्य, सुमंत यहाँ तक तो याद रहता है, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है। सारे नौवात यानी कि सेनापति होता था। वाक्यानवीस यहाँ सूचना मंत्री था। श्रुनवीस यहाँ पत्राचार मंत्री। पंडित राव धार्मिक कार्यों से रिलेटेड। और न्यायाधीश न्याय विभाग का प्रमुख। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, बाकी कल